वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, आधुनिक परमाणु संरचना चैप्टर के अंतर्गत एक बड़ा छोटा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा, पाउली एक्सक्लूजन लॉ, पाउली का अपवर्जन नियम। हर साल का सेट उठा के देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा हो चाहे एग्जामिनेशन अदर एग्जामिनेशन हो, उसमें पाउली एक्सक्लूजन लॉ या पाउली एक्सक्लूजन लॉ से निश्चित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाउली का अपवर्जन नियम है क्या? सबसे पहले इसको जान लें कि किसी भी कोश, उपकोश, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संदर्भ में जानकारी हमको पाउली अपवर्जन नियम से मिल जाता है। मैंने इस नियम को यहां पे मेंशन कर दिया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, थोड़ा सा आपको लगा कि क्वांटम नंबर्स है क्या, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। क्वांटम नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के कोश, उपकोश यानी सेल्स, सबसेल्स, ऑर्बिट्स और स्पिन की जानकारी मिलती है। तो क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के सेल्स, सबसेल्स, ऑर्बिट और स्पिन की जानकारी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की एक्चुअल पोजीशन की जानकारी होती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। कोश का मतलब मैंने आपको बताया KLMNOP ... नाभिक के चारों ओर के एनर्जी लेवल्स, ये कोश कहलाते हैं। इसके बाद किस उपकोश में है, किस ऑर्बिटल में है, S में है कि P में है कि D में है कि F में है, SPDF के किस ऑर्बिटल, किस ऑर्बिट में है, यानी S बराबर 1 ऑर्बिट, P बराबर 3 ऑर्बिट, D बराबर 5 ऑर्बिट और F बराबर 7 ऑर्बिट, 7 ऑर्बिट। कुल मिलाकर के किस ऑर्बिट में है। और चौथी चीज बताया मैंने, स्पिन या चक्रण। चक्रण का मतलब क्या हो गया कि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर दिशा वाला होता है, क्लॉकवाइज होता है, इसको हमेशा +½ से प्रदर्शित करते हैं, और नीचे की दिशा क्या होती है, माइनस होती है, इसलिए नीचे की तरफ होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसलिए -½ कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी तत्व के कोश, यानी K में है कि L में है कि M में है कि N में है कि O में है कि P में है, किस कोश में है उसको प्रदर्शित करता है। उपकोश S में है, P में है, यानी ऑर्बिटल को बताता है, S ऑर्बिटल में है कि P में है कि D में है कि F में है। क्वांटम संख्या ऑर्बिट बताता है, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, किस चीज में है। और स्पिन यानी उसकी दिशा चक्रण के ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। क्वांटम नंबर्स को मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ यहां नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता। क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं, N, L, M और S। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। N का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQ, ठीक। L का मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी AQ। M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या MQ और S का स्पिन क्वांटम संख्या SQ। ये हमेशा कोश को प्रदर्शित करता है, तो किस कोश में है, ठीक है, किस कोश में है, यानी K में है कि L में है कि M में है, NOP। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या हमेशा ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस में है, किस कोश में है। एजीमुथल क्वांटम संख्या, दिगांशी क्वांटम संख्या, या ठीक, ये क्या प्रदर्शित करता है, किस ऑर्बिटल में है, S में है कि P में है कि D में है कि F में है। M मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये बताती है कि इस ऑर्बिटल के किस कक्षक में, किस कमरे में बैठा हुआ है वो। अगर 1 है तो 1 तो मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो इसमें है, PX में है कि PY में है कि PZ में है,
किसमें बैठा हुआ है, ये m निर्धारित करता है, और s निर्धारित करता है कि बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन ऊपर सिर करके बैठा है कि नीचे सिर करके, यानी उसका चक्रण कैसा है। इसी से संबंधित नियम पाउली साहब ने दिया। पाउली का अपवर्जन नियम या एक्सक्लूजन लॉ जो बताता है कि मैंने बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स, मैंने इसीलिए क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन किया, n l m s। तो इन्होंने कहा किसी एक परमाणु के, इसी को मैं हिंदी में डिफाइन कर रहा हूं, किसी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती। 1 2 4, इस नियम को रटने का तरीका 1 2 4, किसी एक एटम के 1, किसी 2 इलेक्ट्रॉन की 2, चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होती। यानी इसको हम शॉर्टली मेंशन कर सकते हैं 1 2 not 4। इसका मतलब किसी एक परमाणु की यानी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अगर n बराबर है दोनों इलेक्ट्रॉन की, l बराबर है, m बराबर है, तो s निश्चित अंतर हो जाएगा s में। अगर s बराबर है, m बराबर है, तो n बराबर है, तो l में अंतर आ जाएगा। और अगर n बराबर है, l बराबर है, s बराबर में m, तो अंतर आ जाएगा। और अगर l बराबर है, n बराबर है, ठीक है, तो s में अंतर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के चारों क्वांटम संख्या कभी किन्हीं एक परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो पाउली एक्सक्लूसिव लॉ बहुत सिंपल लॉ है। इस नियम को आप आसानी से रट सकते हैं, 1 2 not 4, 1 2 not 4, किसी एक परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। दैट इज Pauli's exclusive law or exclusions law। यानी no 2 electrons within the same atom can have the same values for the 4 quantum numbers। यानी किसी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। फिर से रिवाइज करिए, 1 2 not 4, किसी एक परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। लेट अस एक्सप्लेन, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार यह नियम काम करता है। तो सबसे पहले हम सोडियम धातु ले लेते हैं, ठीक है, Na ले लेते हैं, क्या सॉरी Mg ले लेते हैं, Mg ले लिए। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसके 11वें और 12वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हम निकाल के देखते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2, 6 4 10 2 12। 11वां और 12वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2s 2 है। ठीक, मैंने बताया किसी एक परमाणु कौन है, Mg, के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, आप ले लीजिए 11 और 12, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कि चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं होगी। अब बात आती है n बराबर कैसे निकालते हैं। मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि आगे जो संख्या लिखी होती है वही उसका n होता है, वही उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो 11वां इलेक्ट्रॉन और ये 12वें इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप लिखेंगे। 11वें इलेक्ट्रॉन में n बराबर क्या आएगा, 3, क्योंकि 11वां भी इसी में है और 12वां भी इसी में है, और n बराबर क्या आ गया, 3। दोनों क्वांटम संख्याएं बराबर आ गई। ठीक, अब L बराबर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि L बराबर अगर S दिया है तो 0 होगा, अगर P दिया है तो L बराबर 1 होगा, अगर D दिया है तो L बराबर 2 होगा, और अगर F दिया है L बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो L बराबर चूंकि क्या दिया है, S दिया है, S के कारण L बराबर क्या होगा, 0, और इसमें भी S दिया है तो इसका भी L का मान क्या होगा, 0। इस तरह से देखिए 2 क्वांटम नंबर निकले
n बराबर 3, n बराबर 3, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0। अब मैंने बताया कि अगर l बराबर 0 है तो m बराबर भी 0 होगा, उसके नीचे केवल एक ऑर्बिट बना दीजिए। अगर l बराबर 1 है तो m बराबर नंबर सिस्टम के अनुसार -0 और +1, यानी 3 ऑर्बिट होंगे। l बराबर 2 है तो m बराबर -2 हो जाएगा, -1, 0, +1 और +2, 5 ऑर्बिट हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। l बराबर 3 के लिए नंबर सिस्टम के लिए m बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, यानी कुल 7 मान हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो यहां पर l बराबर 0 है तो l बराबर 0 के लिए m का मान क्या होगा, 0, तो m बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 0, इसमें भी m बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी तक तो पाउली अपवर्जन नियम नहीं काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि सबके मान समान आ रहे हैं। लेकिन पाउली अपवर्जन नियम में क्या कहा जाता है कि वैल्यूज फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स नो क्या है, द सेम वैल्यूज फॉर 4 क्वांटम नंबर्स, यानी चारों उस क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं आती। तो मेरा नियम कहाँ ये चल रहा है अभी, 1, 2 नॉट 4 कहाँ चल रहा है, अब चलेगा। अब यस के लिए क्या हो गया, अब m के लिए मैंने कहा 0 हो गया, तो अब m के लिए 0 हो गया, इसके नीचे एक बॉक्स बना दीजिए, इसके नीचे भी एक बॉक्स बना दीजिए। अब देखिए 6, 4, 10, 1, 11 और 12, 11वें इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ, और 12वां हो जाएगा 11 और ये 12, यानी इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाए, 11वां 1 रहेगा, 12वां 2 रहेगा। इसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ, +12, यानी s बराबर क्या वैल्यू आई, +12। इसकी दिशा कहां पर है, -12, नीचे की तरफ, यानी s बराबर क्या हो गया, -12। इस तरह से देख लीजिए, n बराबर n आ गया, l बराबर l आ गया, m बराबर m आ गया, बट s इज नॉट इक्वल। thus we can say, क्या कह सकते हैं कि no two electrons within the same value atoms can have the same values for the 4 quantum numbers, यानी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। यानी अगर हम mg ले लिए और उसके 11वें और 12वें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन वो निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर, तो हम पाते क्या हैं कि तीनों क्वांटम संख्याएं n, l और m सेम वैल्यू आती है, लेकिन s की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफर हो जाती, अलग हो जाती है, जो पाउली एक्सक्लूसिव लॉ का एक्सप्लेन करता है, को एक्सप्लेन करता है या वर्णित करता है या सत्यापित करता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी क्रम में। क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। इसके 16वें और 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आप निकालिए और पाउली अपवर्जन नियम का सत्यापन करिए। देखिए n बराबर इसके लिए और n बराबर इसके लिए, आगे संख्या 16वां और 17वां, 6, 4, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अर्थात 16, 17 3p में है, किसमें है, 3p में, तो n बराबर 3 और n बराबर 3 हमने लिख दिया। अब l बराबर मैंने कहा अगर s दिया होगा तो 0, p दिया होगा तो 1, d दिया होगा तो 2 और f दिया होगा तो 3, दिया क्या है p, तो l बराबर क्या आ गया इसमें 1, इसमें भी l बराबर क्या आ गया 1, 2 क्वांटम संख्या निकल गई। अब m बराबर हमने कहा अगर m s दिया होता, l बराबर 0 दिया हो तो m का मान 0 होता, l बराबर 1 दिया है तो नंबर सिस्टम के अनुसार m के 3 मान हो सकते हैं, कौन कौन से, -1, 0 और +1, तो कितने ऑर्बिट हुए, 3, 1, 2 और ये 3, और इसमें भी m के भी संभावित मान हैं, -1,
0 प्लस 1, इसके भी 3 संभावित मान हैं, लेकिन अभी कोई मान इसका फिक्स नहीं हुआ। इसका मान निर्धारित कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन। n का मान तो 3 आ गया, n का मान 3 आ गया, l का मान 1 आ गया, l का मान आ गया, और m का मान अभी नहीं क्लियर हुआ। तो चलिए अब बात आती है इलेक्ट्रॉनों को भरने की। 16वां और 17वां, तो यहां तक कितना हो गया? 6 4 10 2 12, 13 14 15 16। 16वां इलेक्ट्रॉन भरा किस में गया? -1 में। तो m की वैल्यू फिक्स हो गई क्या? -1। m की वैल्यू फिक्स आ गई -1, और यहां पर 10 12 13 14 15 16 और 17। m की वैल्यू क्या आ गई? m बराबर आ गया इसमें 0, इसमें m बराबर -1, इसमें m बराबर 0, और यस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16वें इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की तरफ है, -1/2, और 17वें इलेक्ट्रॉन की भी दिशा नीचे की तरफ है, -1/2। इन दिस वे हम देखते हैं कि क्लोरीन 17 के 16वें और 17वें इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम संख्याएं आती हैं, n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 1, l बराबर 1, दो क्वांटम संख्याएं बराबर हो गई। m बराबर -1 और m बराबर 0, यानी m क्या हो गई? डिफर आ गई, और s बराबर -12 और s बराबर -12। इन दिस वे मैंने देखा कि 3 क्वांटम संख्याएं यानी n, l और s बराबर होने के बाद m क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इसकी भिन्न आती है। इस तरह से यह नियम सत्यापित होता है कि किसी एक परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होती। 1 2 इज नॉट 4। इस नियम को याद रखिए, यही पाउली का अपवर्जन नाम। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और टॉपिक को इजी वे में पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।